ऋषि थे। उनका नाम था व्यासा। उनके मन में एक बहुत ही विशाल और अद्भुत कहानी थी जिसे वो पूरी दुनिया को सुनाना चाहते थे। ये कहानी इतनी बड़ी थी कि इसे लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो बिना रुके बिना थके लिख सके। व्यासा ने इस मुश्किल का हाल निकलने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि व्यासा, आपको इस महान कार्य के लिए गणपति जी के पास जाना चाहिए। उनसे बेहतर लेखक कोई नहीं हो सकता। व्यासा जी तुरंत गणपति जी के पास गए। उन्होंने गणपति जी से कहा, हे गणपति, मैं एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिखना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लेखक बनेंगे? गणपति जी ने हामी भर दी, पर उन्होंने एक शर्त राखी। गणपति जी ने कहा, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी शर्त यह है कि आपको बिना रुके बिना थामे बोलना होगा। जिस पाल आप रुकेंगे मैं लिखना बैंड कर दूंगा। व्यासा जी ने गणपति जी की शर्त मान ली, पर उन्होंने भी एक शर्त राखी। उन्होंने कहा, हे गणपति, मैं बोलता रहूंगा, पर आपको हर श्लोक का अर्थ समझकर ही आगे लिखना होगा। गणपति जी ने मुस्कुराकर व्यासा जी की शर्त मान ली, और इस तरह महाभारत की रचना शुरू हुई। व्यासा जी लगातार बोलते जा रहे थे और गणपति जी बिना रुके लिखते जा रहे थे। जब व्यासा जी को थोड़ा आराम चाहिए होता था तो वो एक ऐसा श्लोक बोलते थे जो बहुत ही गहरा और मुश्किल होता था। गणपति जी आज श्लोक का अर्थ समझने के लिए थोड़ी देर रुकते। इस दौरान व्यासा जी को आराम मिल जाता था और वो अपनी अगली बात सोच लेते थे। जब गणपति जी श्लोक का अर्थ समझ जाते थे तो वो फिर से तेजी से लिखना शुरू कर देते थे। इस तरह सालों तक ये महान कार्य चलता रहा। व्यासा जी बोलते रहे और गणपति जी लिखते रहे। धीरे धीरे एक बहुत ही विशाल ग्रंथ तैयार हो गया। आखिरकार महाभारत की रचना पूरी हुई। ये ग्रंथ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और जीवन के सभी रहस्यों का भंडार है। और ये सब व्यासा जी की बुद्धि और गणपति जी के समर्पित प्रयास से ही संभव हो पाया। आखिरकार महाभारत की रचना पूरी हुई।